Assalamu alaikum guys, this is Sherry Wall and you're watching channel Lights for Sherry03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video. गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं शहीद शाफिज सफ़ा दे ट्रायो एट होम और दे आर वेरी एक्साइटेड। जैसे सुबह होती है बच्चे चले जाते हैं स्कूल और शहीद रह जाता है रिमेनिंग। और आपको पता है जैसे कि शहीद की जो है आजकल चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से जो है तबीयत थोड़ी नासाज है, तो मैं उनको व्लॉग के अंदर भी नहीं ले रही हूँ। अदरवाइज़ जो है डेली रूटीन जो है हमारी वैसे ही चल रही है। और जनाब सुबह की शुरुआत होती है नाश्ते के साथ और हम लोग नाश्ता वाश्ता कर रहे थे, सोचा छोटा मोटा सा जो है ना क्लिप, छोटा मोटा सा फुटेज आपके साथ शेयर कर देती हूँ शो ऑफ के हवाले से। आज जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। छोटा मोटा सा टॉपिक जो कि है शो ऑफ के बारे में। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जिसको आप शो ऑफ करते तो आपको नज़र लगने का भी खदशा होता है। और नज़र जो है वो दर हकीकत मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हकीकी तौर पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप पत्थर को भी नज़र लगती है तो वो भी टूट जाता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि हर चीज़ को अपने हिडन रखना चाहिए, कभी भी ना कोई शो ऑफ नहीं करना चाहिए या किसी के आगे इतना रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नज़रें बद है वो जो आंखों के से निकलने वाली बदतरीन शुआएँ जो है ना वो आपकी ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी में होने वाले पॉजिटिव असरात को भी ना डैमेज और डिस्ट्रॉय कर लेती है। और यहाँ पर जनाब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये हम लोग गए थे एक तकरीब के अंदर जो कि मेरी कज़न की बच्चों का आमीन हुआ था उस और हकीके हुए। तो यहाँ पर देखिए जनाब हमारे सोसाइटी में, हमारे एरिया में इतना कोई शो ऑफ हो गया है कि हम रिसेंबल नहीं कर सकते कि ये जो है वो तकरीब किसी और पर्पज़ से हो रही है या कोई शादी के हवाले से देन लेन हो रहा है। यानी इस तरीके का एहतमाम हुआ हुआ है कि लग रहा है कि पूरा कोई जहेज़ वगैरह डेकोरेट हुआ हुआ है, किसी लड़की की शादी हो रही है, लड़के की जो है रुखसती हो रही है और ये सामान जो है उसको इस मौके पे दिया जा रहा है। तो यानी आजकल देन लेन का जो सिलसिला है वो इस तरीके से इतना कुछ बढ़ता जा रहा है कि जो अमीर लोग हैं वो देने लेने का सिलसिला इतने ह्यूज क्वान्टिटी, इतनी ह्यूज पैमाने पे करते जा रहे हैं और गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। तो गुजारा ये सोसाइटी के लिए ना एक बहुत ज़्यादा लम्हा है, फ़िक्रिया है और एक बहुत ही ज़्यादा जो है सोचने वाली बात है कि अमीरों की जो बच्ची है उनका तो चलो गुजारा मुमकिन हो जाएगा, लेकिन जो गरीबों की बच्ची हैं वो फिर कहाँ जाएंगी। और शो ऑफ के हवाले से मैं एक अहम टॉपिक जो है वो डिस्कस करती चलती हूँ। एक तो ये हो गया कि माशरे में जो है देने लेने का रुझान जो है बहुत ज़्यादा उरूज पर है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप को अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है देन लेन किया जा रहा है। शादी हो रही है, शादी के हवाले से देन लेन हो रहा है या कोई छोटी मोटी रस्म में भी इतना कोई देन लेन होता जा रहा है। मैं यहाँ पे बात करने जा रही हूँ डकी भाई के हवाले से। डकी भाई की बीवी डकी जो यूट्यूबर मारूफ और टिकटॉकर भी हैं, उनकी वाइफ, और उनको गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अरेस्ट कर लिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ शो ऑफ। उन्होंने जो है सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू पर जो सोशल मीडिया तमाम तर प्लेटफॉर्म पर एक नंबर जो है वो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जिसको आजकल जो है अपोजिशन पार्टी जो है बहुत ज़्यादा बैड समझ ली है कि समझ रहे हैं कि वो बीइंग अ यूट्यूबर अपनी जो है तमाम तर जो सराउंडिंग में उनकी जितने भी लोग हैं उनसे मुंसलिक है, उनको इस नंबर की पार्टी को प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ रूम नंबर था दुबई के अंदर उनके फ्लैट का 804। उन्होंने वो अपने सोशल मीडिया तमाम तरह अकाउंट्स पर 804 नंबर मेंशन कर दिया था। तो समझ रहे हैं कि इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं डकी भाई और उनकी फैमिली। उसके अलावा उनकी वाइफ ने शो ऑफ करने के चक्कर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपनी एक गन को जो है उन्होंने बैडली तरीके से बस एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा दी। खुद बैठी हुई है बड़े आराम से और साइड में रखी हुई एक बड़ी सी पिस्टल, एक बड़ा सा वेपन, एक बड़ा सा गन, जो उसको उसके साथ उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर दी, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत ने उनको के ऊपर बहुत बुरी तरीके से जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। ऑल्दो उनको जो है अरेस्ट भी कर लिया। 13 से 14 घंटा उनको हिरासत में भी रखा, दोनों कपल को, दोनों मियाँ बीवी को।
उनसे जो है काफ़ी सारे इंडिविजुअली तौर पर जो है सवालात भी किए और जो है उनके जवाबात भी तलब किए अलग-अलग तौर पर, और फिर उनसे जो है इमर्ज करके भी सवालात किए और उसके बाद उन पर भारी जुर्माना भी आयद किया। तो यहाँ पर जनाब बात हो रही है शो ऑफ़ की। तो जनाब सोशल मीडिया पे भी जब अगर आप लोग कुछ भी चीज़ पोस्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो कर लेना चाहिए। कुछ भी मुँह उठाकर आप सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू पर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप नहीं पोस्ट कर सकते, क्योंकि कोई भी एक रैंडम सी वीडियो जो है इन प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ी अमाउंट में जो है वायरल होने के चांसेस रखती है। जिस तरीके से वायरल होकर आपको फ़ायदे पहुंचा सकती है, उसी तरीके से वायरल होकर आपको बहुत ही ज़्यादा ख़तरात में भी डाल सकती है। तो कोशिश आपने यहाँ पर ये करनी है कि आपने जब भी कोई पोस्ट करनी है तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि ये जो पोस्ट है हमारे लिए बाद में किसी किस्म की कोई परेशानी, किसी किस्म की कोई दिक्कत का बायस तो नहीं बन रही। जिस तरीके से अरूप जतोई और रकी भाई के लिए एक बस रैंडम सी पोस्ट जो कि उन्होंने वेपन के साथ लगाई थी, वो जो है परेशानी का बायस बन गई। आप सोशल मीडिया पे कोई भी वेपन बिल्कुल फ्रीली जो है, चाहे वो आपके पास वो लाइसेंस वेपन हो, चाहे वो विदाउट लाइसेंस वेपन हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो फेक हो, आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपको हैवी अमाउंट में जो है आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोवर्स जो है ना फॉलो कर रहे होते, और आप जो है वो बहुत सारे लोगों की ग्रोइंग एज से ना इंस्पिरेशन बन रहे होते हैं। हर टीन एज का बंदा, हर मेच्योर पर्सन, हर जो है उम्र का बंदा आप लोगों को ना फॉलो कर रहा होता है, सब्सक्राइब कर रहा होता है, आप लोगों को से इंस्पायर हो रहा होता है। आप लोगों के फेम से, आपके जो है सुख दुख और सबको वो जो है ना अच्छी तरीके से एनालाइज कर रहा होता है। तो जो भी आप लोग कर रहे होते हैं, जिस तरीके का भी आप इम्पैक्ट मीडिया के थ्रू अपनी पब्लिक पर डाल रहे होते हैं, तो उसका बहुत पॉजिटिव और बहुत निगेटिव असरात जो है वो देखने को मिलते हैं। तो कोशिश यहाँ पर ये करनी है कि इस तरीके के काम ना आपने बिल्कुल नहीं करने जो कि सोशल मीडिया सारिफिन जो है तनकीद का निशाना बनाए आपको, या फिर आप कानूनी तौर पर भी इस चीज़ का शिकार हो। कोशिश करती हूँ आपको आज के हमारा टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना चाहने वालों को अपने प्यारे रखेगा, बहुत ज़्यादा ख्याल, ज़िंदगी बखैर। कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस। स्टे ट्यून्ड। फाइनली फ़ी अमानिल्लाह।